ऐसा नहीं है, सीरियस नहीं होता, बैठे आराम से। हेलो गाइस, नमस्कार, जोहार, आदाब, सत श्री अकाल। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और जिस अपडेट का हमने आप सभी को लगभग साल भर पहले बताया था इसके बारे में कि यूजीसी डिजॉल्व हो रही है। जी हाँ, जो केंद्र में एनडीए की सरकार है वो यूजीसी को समाप्त कर रही है और अब वो समय आ गया है कि यूजीसी का कह सकते हैं अंतिम समय है। अब उनका लास्ट स्टेज, सरकार का फरमान जारी हो गया है, यूजीसी रद्द। तो इसका पूरा सच क्या है, इसके बाद क्या होगा कि यूजीसी नेट का एग्जाम होगा या नहीं होगा, असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति प्रक्रिया किस प्रकार बढ़ेगी, उच्च शिक्षा का क्या होगा, अगर यूजीसी नहीं रहेगा तो यूजीसी नेट का एग्जाम होगा कैसे, जेआरएफ का एग्जाम कैसे होगा, या फिर उच्च शिक्षा से जुड़ा हुआ जो भी इंपॉर्टेंट निर्णय है वो कौन लेगा, इसी के बारे में आज बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले ये अपडेट आप देख लीजिए, ठीक है। यूजीसी की जगह अब लेगा नया आयोग जिसका नाम है HECI, ठीक है। यूजीसी की जगह नया आयोग लेगा, यानी यूजीसी अब खत्म हो जाएगा। एक्चुअली इसका प्रयास आज से नहीं, इसके पीछे काफी समय से देखा जाए तो लगभग 7 ईयर्स से कोई भी गवर्नमेंट का जो प्लान आता है ना, काफी लंबा प्रोसेस आता है। तो लगभग 7 ईयर पहले से, लगभग ये 2018 से इस पर काम चल रहा था। 2018 से काम चल रहा था। आपको पता है उस समय एनईपी आना था, न्यू आपका जो एजुकेशनल पॉलिसी है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, ये जो आना था, इसी को लेकर जो कमेटी बनी थी ना, वो एनईपी का ही एक पार्ट। इस कमेटी ने ही जो सिफारिशें की है उसमें यूजीसी को डिसॉल्व करने की बात कही गई है इस समिति में ही, यानी ये एनईपी का ही एक पार्ट है कि आज यूजीसी अब हमारे बीच नहीं रहेगा, ठीक है। अभी फिलहाल कुछ दिन है लेकिन अब नहीं रहेगा, ये एनईपी का ही एक पार्ट है। क्योंकि आपको पता है कि जो भी नॉन टेक्निकल इंस्टीट्यूट है उसको ऑर्गेनाइज करती है, उसको रेगुलेट करती है यूजीसी, ठीक है, यूजीसी करती है। तो हमारे देश में उच्च शिक्षा से जुड़ा हुआ महत्वपूर्ण संगठन देख लीजिए यूजीसी है, जो कि नॉन टेक्निकल संस्थाओं को देखती है। दूसरा है AICTE, जो कि टेक्निकल संस्थाओं को देखती है। और एक है NCTE, जो कि टीचर्स को प्रशिक्षण देने से लेकर उसके ट्रेनिंग देने से जो काम करती है, उन चीजों को देखती है। इन तीनों संगठन का काम अपना अलग अलग होता है। इसके चलते क्या होता है ना, बहुत सारे रूल्स AICT लाती है, फिर कुछ यूजीसी लाती है, NCT लाती है, यानी सब स्वतंत्र एक दूसरे से। इसको लेकर क्या होगा ना, कभी कभी कंट्राडिक्शन पैदा हो जाता है, इसीलिए कहा गया था इसको आपको मर्ज कर दिया जाएगा ना, इन तीनों को मर्ज कर दिया जाएगा एक ही संस्था में, जिसका नाम अभी दिया जा रहा है HECI, ठीक है। यही नया आयोग बनने वाला है और इसी नए आयोग के माध्यम से आगे की तमाम भर्तियां होगी, ठीक है। अब सवाल कि यूजीसी नेट होगा या नहीं, उस पर बात करेंगे। तो पहले इस न्यूज को एक बार अच्छे से समझ लेते हैं, ठीक है। इस न्यूज को अच्छे से समझ लेते हैं, इसके बाद हम लोग कंक्लूजन पे जाएंगे कि अब नेट का एग्जाम होगा या नहीं, या असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति प्रक्रिया किस प्रकार आगे बढ़ेगी। तो देख लीजिए, सरकार ने अभी फिलहाल सरकार ने संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान पेश करने के लिए 10 विधेयकों को सूचीबद्ध किया है। शीतकालीन सत्र कब से स्टार्ट हो रहा भाई? 1 दिसंबर से। अपकमिंग जो 1 दिसंबर है तभी से संसद का शीतकालीन सत्र स्टार्ट होने वाला है। वहीं पे ये बिल भी है जिसमें भारतीय उच्च शिक्षा आयोग विधेयक भी शामिल है। प्रस्तावित कानून के जरिए उच्च शिक्षा की स्थापना, उच्च शिक्षा आयोग की स्थापना की जाएगी। यह उच्च शिक्षा आयोग विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यानी यूजीसी का स्थान लेगा और क्या करेगा, इसकी जगह पर यह एकीकृत नियामक के तौर पर काम करेगा। जैसे कि मैंने कहा कि मर्ज कर दिया जाएगा, अब आपका यूजीसी भी नहीं रहेगा, AICT भी नहीं रहेगा और NCTE भी नहीं रहेगा, ठीक है। तीनों को मर्ज कर दिया जाएगा। इसके अलावे यहाँ पर जो मेन चीज है उसको समझिए। बेसिकली राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 NEP 2020 के तहत प्रस्तावित है, या NEP 2020 के तहत ही प्रस्तावित है। HECI यूजीसी अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद यानी AICTE
और राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी एनसीटी, ये तीनों के स्थान पर यह आ जाएगा। और ये तीनों जो अलग अलग काम करती थी, अब एक ही आयोग इन तीनों का काम करेगा। एक ही आयोग इन तीनों का काम अब करने वाला है। अब ये काम क्या करेगा, अब काम क्या करेगा, और इनके बाद अब असिस्टेंट प्रोफेसर की जो वैकेंसी जिसका आप सभी इंतजार करते हैं, जिसके लिए आप नेट क्वालिफाई करते हैं, जीआरएफ क्वालिफाई करते हैं, उनके लिए क्या होगा। तो ये सब ना जब अभी शीतकालीन सत्र में ये बिल वहां पर विधेयक, ये जो विधेयक है बिल है वहां पर आएगा ना, उसमें सारा चीज डिटेल्स में बिल में रहेगा। अभी जो आपके उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के मंत्री हैं वहां पे इनको इनके बारे में डिस्कस करेंगे। अभी धर्मेंद्र प्रधान सर हैं तो वो इस बिल पर पूरा डिस्कस करेंगे, ठीक है, सारा सवाल जवाब देंगे। वहीं पर आपको ये जवाब मिल पाएगा कि आगे क्या होगा। लेकिन एक बात कंफर्म रखिए कि यूजीसी नेट का एग्जाम होगा, 100% होगा। अब जो आपका एनटीए लेता था यूजीसी के गाइडलाइन के तहत, अब उसके लिए कुछ अलग संस्था बनाया जाए, लेकिन एग्जाम होगा, ठीक है, नाम बदल जाएगा। अब यूजीसी के जगह आपका जो सर्टिफिकेट रहेगा वह HECI लिखा रहेगा। जैसे यूजीसी नेट होता है ना, HECI नेट लिखा रहेगा, ठीक है, लेकिन नेट होगा, नाम सर्टिफिकेट में बस बदल जाएगा। अब बिल जब तक नहीं आता है पूरा डिटेल्स में नहीं कह सकते हैं कि कौन सा आयोग इसको आगे लेकर जाएगा, लेकिन बड़ा बदलाव है। हो सकता है इसमें कुछ ऐसे भी चीजें आपको देखने को मिले जो आप सोचे भी नहीं होंगे, ठीक है, क्योंकि एनईपी जो कि पूरा यूरोपियन एजुकेशन सिस्टम पर आधारित है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो है ना पूरा यूरोपियन मॉडल पर आधारित है। और भारतीय शिक्षण व्यवस्था जो कि कहते हैं रट्टुमल तोता बनाती है यहाँ पर, उसको पूरा प्रोफेशनल तरीके से, ताकि बच्चे अपने जो कि थ्योरेटिकल पढ़ते ही हैं साथ साथ प्रैक्टिकल का भी नॉलेज हो। जो ग्रेजुएट करके पोस्ट ग्रेजुएट करके बेरोजगार घूमते हैं उनको नहीं घूमना पड़े, इन सारी चीजों को डाला गया है। तो हो सकता है आपका नेट का पैटर्न भी बदल जाए, ठीक है, नेट को एक अलग नेट का आपको स्वरूप देखने को मिले। लेकिन अभी कुछ भी नहीं कर सकता है जब तक ये बिल आ नहीं जाता है। और ये बिल निश्चित रूप से 1 दिसंबर जब से शीतकालीन सत्र भी शुरू होने वाला है संसद का, वहां पे आएगा। ये सूचीबद्ध हो गया है, ठीक है, ये बिल सूचीबद्ध हो गया है, लिस्ट हो गया है ना, लिस्ट हो गया है, ये लिस्टेड है। 10 बिल जो लिस्ट है उसमें से ये भी लिस्टेड, यानी जो शीतकालीन सत्र है वहां ये बिल आना ही आना है। तो वेट कीजिए संसद के शीतकालीन सत्र का, और जैसे बिल को लाया जाएगा उस पर एक डिटेल वीडियो बनाकर आपको सारी जानकारी दी जाएगी। साथियों, अगर आपका गोल हायर एजुकेशन है, आप उच्च शिक्षा में जाना चाहते हैं तो एग्जाम फाइटर नंबर 1 आपके लिए हमेशा तैयार है। और इसके लिए आपको हमारे साथ जुड़े रहना चाहिए। यहाँ आपको सारी अपडेट एवरीडे कहीं से भी ऑल ओवर इंडिया किसी भी स्टेट से निकलती है, आपको इसकी अपडेट यहाँ पर दी जाती है विद इन टाइम, डिटेल में और बिल्कुल ऑथेंटिक तरीके से। आप भी चाहते हैं सारे अपडेट आपको मिले तो चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल बटन को भी क्लिक कर लीजिएगा। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।